नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लेके आए हैं जो आईबीपीएस का नोटिफिकेशन आज आया है, उसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, क्या नोटिफिकेशन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या कहता है ये आईबीपीएस का नोटिफिकेशन, देखते हैं। पहली बात कहता है ये रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनीज़, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स और मैनेजमेंट ट्रेनीज़ की रिक्रूटमेंट के लिए आज जो नोटिफिकेशन आया है 2021 और 22 की वैकेंसीज़ को फिल करने के लिए। इसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन, प्रीलिम एंड मेंस जो है कंडक्ट कराया जाएगा और उसके तहत जो ये भर्ती कंप्लीट कराई जाएगी। देखते हैं क्या वैकेंसीज़ हैं। इस जो नोटिफिकेशन है इसमें कितनी वैकेंसीज़ किस बैंक की है, देखते हैं। ये नोटिफिकेशन में टोटल 1167 ये 1167 जो वैकेंसीज़ वो बताई गई हैं, लेकिन ये वैकेंसीज़ इंडिकेटिव है। आप नोटिफिकेशन का जो ये है उसमें देख सकते हैं। और 11 बैंक्स से जो डिमांड की गई थी, अलग अलग बैंक्स ने अलग अलग इसमें नंबर दिए हैं। कुछ बैंक्स हैं जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इनकी तरफ से नॉट रिपोर्टेड है, वैकेंसीज नॉट रिपोर्टेड है। और ये जो टोटल वैकेंसी है 1167 1167 की, ये इंडिकेटिव है, यानी कि इसमें बढ़ोतरी भी आगे हो सकती है। पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस मतलब कौन कौन से इसमें बैंक्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिससे आईबीपीएस पीओ के थ्रू रिक्रूटमेंट करेंगे, देखते हैं। इसमें ये बैंक्स जो हैं टोटल वो प्रेजेंट है: बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और पंजाब और सिंध बैंक। ये टोटल जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एग्ज़ाम डेट्स देखते हैं, क्या एग्ज़ाम्स डेट्स इसमें बताए गए हैं। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान देने योग्य बातें हैं। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 5 अगस्त से शुरू होके 26 अगस्त तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको मार्क कर लेंगे जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। 5 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक के बीच में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो करना है। पेमेंट जो है 5 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच में हो जाना चाहिए। उसके बाद जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की टेंटेटिव डेट्स, ये ध्यान रखिएगा ये टेंटेटिव डेट्स है। आप सबको मालूम है कि कोरोना के कारण अनलॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है, इसमें कई एग्ज़ाम पहले भी पोस्टपोन हो चुके हैं। सो एक टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया। क्या शेड्यूल दिया गया है? प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स, प्री एग्ज़ाम के जो शेड्यूल्स हैं, ये कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम है, ये 3 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख अक्टूबर में, 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर ये जो है तारीख दी गई है। रिज़ल्ट की क्या तारीख है प्रीलिम्स की? अक्टूबर से नवंबर के बीच में रिज़ल्ट आ जाएगा आपके प्रीलिम्स का। और उसके बाद जो मेंस एग्ज़ामिनेशन की टेंटेटिव डेट जो दी गई है 28 नवंबर, ये मेंस के एग्ज़ाम की डेट है। डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट, मेंस रिज़ल्ट की टेंटेटिव डेट है डिक्लेयर होने की दिसंबर 2020। और उसके बाद जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा वो जनवरी-फरवरी 2021 में कंडक्ट किया जाएगा। और अलॉटमेंट होगा प्रोविज़नल, वो अप्रैल 2021 में होगा। सो ये एक लंबा कैलेंडर है और ये टेंटेटिव एक कैलेंडर है जो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है 5 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में अपना पेमेंट है और फॉर्म फिलिंग की जो प्रक्रिया है उसको पूरी कर लेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस एग्ज़ाम की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको देखते हैं, देखेंगे। पहली क्राइटेरिया बेसिक है सिटीजनशिप की। सो जितने हमारे मोस्टली एस्पायरेंट हैं वो इंडियन सिटीज़न हैं, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एज क्राइटेरिया क्या है? एज क्राइटेरिया ये है 1 अगस्त 2020 को, यानी 1 अगस्त 2020 में जिनकी मिनिमम एज 20 ईयर्स है एंड मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है, वो बच्चे एलिजिबल हैं। यानी कि 2 अगस्त 1990 के बाद में जो पैदा हुए हैं और 1 अगस्त 2000 के पहले जो पैदा हुए हैं उनके लिए ये एज क्राइटेरिया है। इसमें रिलैक्सेशन क्या है? इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए और 3 साल का रिलैक्सेशन है अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इसी तरीके के बाकी भी रिलैक्सेशन है एक्स सर्विसमैन और बाकियों के लिए, जो कि डिटेल नोटिफिकेशन में देखे जा सकते हैं।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या क्राइटेरिया है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डिग्री और ग्रेजुएशन, कोई भी डिग्री आपकी बीकॉम में हो, बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, इंजीनियरिंग हो, ये इस अगर आपके पास है तो आप एजुकेशन के हिसाब से इस एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन, किस तरीके से ये एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर है, क्या क्या इसका पैटर्न है, इसको देखेंगे। पहला जो हमारा होगा, इसमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको ध्यान देंगे। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में क्या क्या एग्ज़ाम आएंगे, क्या क्या सेक्शन है? इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन है जिसमें कि टोटल क्वेश्चंस 30 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 30 होगा और टोटल टाइम आपको 20 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। उसी तरीके से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स में जिसमें मैथ्स और बेसिक न्यूमेरिकल चीज़ें आएंगी, इसके टोटल 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के टोटल, और 20 मिनट्स का टाइम इसमें भी आपको दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी में जिसमें पजल, एंटोनिम, सिनोनिम और ये इस तरीके की चीज़ें होंगी, उसके टोटल 35 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 35 होगा और टाइम अलॉटेड 20 मिनट्स होगा। इस तरीके से टोटल क्वेश्चंस 100 के पूछे जाएंगे, टोटल मार्क्स 100 होगा और आपको 1 घंटे का समय जो है टोटल इसमें मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान देना कि तीनों टेस्ट का सेक्शनल कट ऑफ रहेगा और तीनों टेस्ट का सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना इम्पॉर्टेंट है कैंडिडेट्स के लिए, तभी वो जो फाइनल कट ऑफ होगा उसके लिए क्वालिफाई रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मेंस का हम लोग देखते हैं क्या इसमें सेक्शन रहेंगे। इसमें रहेगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसमें टोटल 45 क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेगा और ये 60 मिनट्स का टोटल जो है इसका एग्ज़ाम रहेगा। दूसरा जो सेक्शन रहेगा, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, ये रहेगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 40 है, मैक्सिमम मार्क्स 40 है और जो टाइम अलॉटेड है वो 35 मिनट्स इसमें टाइम मिलेगा। अगला जो सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज का है, टोटल क्वेश्चंस 35 रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स 40 और टोटल टाइम आपको 40 मिनट्स मिलेगा। चौथा जो पेपर रहेगा ये डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का रहेगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 35 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 रहेगा और टाइम अलॉटेड आपको 45 मिनट्स इसमें मिलेंगे। इस तरीके से टोटल 155 क्वेश्चंस रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स 200 का रहेगा। और इसके अलावा एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होगा जिसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, लेटर राइटिंग और ऐसे, और ये 25 मार्क्स का रहेगा और इसके लिए आपको टोटल 30 मिनट्स मिलेंगे। सो टोटल 3 घंटे एंड देन 30 मिनट्स, ये टोटल मेन एग्ज़ाम्स जो है उसका स्ट्रक्चर है। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए पहले आपको प्रीलिम्स क्लियर करना पड़ेगा और प्रीलिम्स का जो स्ट्रक्चर है वो आपको मैंने अभी जस्ट बताया है। अगला देखेंगे हम लोग नेगेटिव मार्किंग। ये एग्ज़ाम्स के लिए बहुत आपको क्लियर रहे, इस एग्ज़ाम में जो नेगेटिव मार्किंग है दोनों प्री में और मेंस में, दोनों में नेगेटिव मार्किंग है। और नेगेटिव मार्किंग कितना है? 1/4 जो आपके क्वेश्चन का जो टोटल मार्क्स है उसका 1/4 जो है डिडक्ट कर लिया जाएगा अगर आप गलत जो है आंसर देते हैं। सो ये बिल्कुल ध्यान रहे स्टूडेंट्स को, जब भी किसी क्वेश्चन के बारे में श्योर ना रहे तो याद रहे कि उसमें गेस वर्क करने से, गलत हो जाने पे आपके मार्क्स जो है 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। कट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो मैंने बताया भी। कट ऑफ स्कोर, मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ मेन एग्जामिनेशन। सो बेसिकली ये कह रहा है कि प्रीलिम्स के और मेंस के दोनों के सेक्शनल कट ऑफ है और इंडिविजुअल पेपर्स के भी कट ऑफ आपको क्लियर करने पड़ेंगे। उसके बाद ही जाके आप जो इंटरव्यू के लिए कट ऑफ बनेगी उसमें आप कंसिडर किए जाएंगे। इंटरव्यू क्या कहता है? इंटरव्यू का प्रोविज़न ये है कि जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेंगे वो उनमें से जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट हैं, वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। और ये इंटरव्यू जो है पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कंसर्न बैंक्स है और नोडल बैंक है उनके द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। क्या है इंटरव्यू के स्कीम? इंटरव्यू का स्कीम है, टोटल मार्क्स जो है इस पर 100 है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% जनरल के लिए एंड 35 फॉर जो हमारे SC ST OBC और अन्य जो कैंडिडेट है उनके लिए। कितना वेटेज है इंटरव्यू का, कितना वेटेज ओवरऑल में रहेगा? सो ये वेटेज रहेगा 80 to 20।
मतलब ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम जो है उसका 80% जितना भी नंबर आपका रहेगा और इंटरव्यू में जितने नंबर आते हैं उसका 20% फाइनल आपको लिया जाएगा। याद रहे प्रीलिम्स इसमें क्वालिफाइंग है, सिर्फ मेंस के और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ेंगे। मेंस के टोटल मार्क्स में से 80% मार्क्स लिया जाएगा और इंटरव्यू में से टोटल में से 20% मार्क्स लिया जाएगा। उसको जोड़ के फाइनल जो मेरिट लिस्ट वो तैयार होगी। सो ये बिल्कुल जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये ध्यान रहे। एप्लीकेशन फ़ी, ये एप्लीकेशन फ़ी के बारे में देखते हैं कितनी एप्लीकेशन फ़ी है। एप्लीकेशन फ़ी है 850 जो जनरल कैंडिडेट है वो उनके लिए, और 175 है जितने भी हमारे SC ST और PWD कैंडिडेट्स हैं। ये 850 जनरल के लिए भी और OBC जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी है 850 और है। और साथ ही साथ जो भी एप्लीकेशन फ़ीस या एप्लीकेबल GST है वो IBPS के द्वारा बॉन्ड किया जाएगा। और ये ध्यान रहे 5 अगस्त से लेके 26 अगस्त के बीच में, 5 अगस्त से और 26 अगस्त इंक्लूडेड, इस डेट्स के बीच में आपने पेमेंट कर देना है जिससे कि आपका एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाए। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करें? अप्लाई करने के लिए आप ibps.in www.ibps.in इस वेबसाइट पे आप जाएंगे और वहाँ पे जाके कॉमन रिक्रूटमेंट जो ये एग्ज़ाम है PO और मैनेजमेंट ट्रेनी का, आप वहाँ पे जाएंगे, आप वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और अप्लाई ऑनलाइन के बाद क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करेंगे और गाइडलाइंस को फॉलो करने के बाद अपने एप्लीकेशन को जब आप कंप्लीट कर लेंगे, पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे, तो आपके ईमेल पे, आपके मोबाइल नंबर पर SMS आएगा, ईमेल आएगा और उससे आप में जो यूनिक जो आपका रजिस्ट्रेशन जो नंबर होंगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट कैसे करें? पेमेंट जो है आप जो स्टैंडर्ड मैकेनिज़्म है डेबिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड में आपका रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट्स, इनके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट के बारे में जो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत क्लियर रहे कि इन मैकेनिज़्म से आप पेमेंट कर सकते हैं। एनी डाउट और क्वेश्चन, अगर कोई भी डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी हम जो हमारा जो नोटिफिकेशन है, एक बार हम वी विल गो थ्रू द नोटिफिकेशन, एक बार हम जल्दी से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको देख लेंगे। और जो मेन पॉइंट है इस प्रेजेंटेशन में मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको क्या क्या इसमें गाइडलाइंस है। एक बार जल्दी से हम लोग प्रेजेंटेशन को देख लेंगे एंड देन कोई भी अगर आपका क्वेश्चन और कोई डाउट रहता है तो आप ये लेसन के आप इस वीडियो के कमेंट में आप लिखिए, उसको मैं आंसर दूंगा, उस क्वेरी को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, विल गो थ्रू इट। सो ये IBPS की वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन है। बेसिक चीज़ें वही कहता है जो मैंने बताया, पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में बताया है। और नेक्स्ट जो हमारी आप देख सकते हैं जो टेंटेटिव शेड्यूल है, ये जो बताया मैंने आपको वही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बेसिक क्राइटेरिया उसको बता दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताया है। और बेसिक और भी अगर कैटेगरी वाइज जो डिसेबिलिटी के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो ये नोटिफिकेशन में क्लियरली ये बताया गया है कि कितना इसमें ये बता रहा है। जो हमारा ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन है, जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बहुत क्लियर गाइडलाइंस हैं। और साथ ही साथ जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स के बारे में है, एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बाद में एनेक्सर में हम देखेंगे कि क्या गाइडलाइंस दिए गए हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो आपको इंटरव्यू के टाइम जो डॉक्यूमेंट्स जो प्रेजेंट करने हैं वो भी सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ही क्लियरली मेंशन है, जो आप गाइडलाइंस में आप देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास इंटरव्यू के टाइम पे वो रहने चाहिए। उसी तरीके से जो आपको रिजर्वेशन बेनिफिट है उसको जब आप अवेल करना है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो भी बहुत ही क्लियरली इस नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। आप नोटिफिकेशन को रेफ़र कर लेंगे।
प्रोविजनल अलॉटमेंट के बारे में ये बात करता है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस करने हैं एग्जामिनेशन हॉल पे, एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या, और इंटरव्यू के टाइम पे क्या आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं। तो ये डॉक्यूमेंट मेंशन कर रहा है पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें इस पे मेंशन है। सो आप जब आपका कॉल लेटर आ जाए और आप एग्ज़ाम के लिए अपेयर होने जाए तो आप देख सकते हैं कौन कौन से जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है कि कोरोना का टाइम चल रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग, जो एग्ज़ाम में आपने जो सोशल डिस्टेंसिंग जो फॉलो करनी है उसके बारे में भी बहुत क्लियर गाइडलाइंस हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मास्क कंपलसरी किया गया है, साथ ही साथ ग्लव्स यहाँ पे कंपलसरी है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हम ध्यान देंगे, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होगा ये कोरोना के टाइम पे हो रहा है। तो मास्क कंपलसरी है, ग्लव्स कंपलसरी है, ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल चाहिए, पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र और एक सिंपल पेन, और उसके साथ साथ में जो भी आपके डॉक्यूमेंट है एडमिट कार्ड एक्सेट्रा वो है। सो ये ध्यान रहे, ये जो है एक इम्पॉर्टेंट चेंज है जो आपको फॉलो करना है एग्ज़ाम के दौरान। उसी के साथ साथ बाकी जो किस तरीके से अप्लाई करना है, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, ये सारी बातें बहुत क्लियरली इसमें बताई गई है। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नोटिफिकेशन में जाके एक बार आप देख लीजिए कि किस तरीके से अप्लाई करना है, किस तरीके से पेमेंट करना है। और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो जैसे मैंने बताया आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसको दूर करूँगा मैं। उसी तरीके से जो बाकी गाइडलाइंस हैं आप देख सकते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन, क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शन हैं वो भी इसमें दिए गए हैं नोटिफिकेशन में, वो भी रेफ़र कर लेंगे। और काफ़ी कोरोना के टाइम पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नई इसमें इंट्रोड्यूस हुई हैं, वो आप हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है इस दौरान में। ये वैकेंसीज़ हैं जो आपको बता दिया मैंने किस तरीके की कितनी वैकेंसीज़ हैं। प्री एंड मेन एग्जामिनेशन सेंटर टेंटेटिव लिस्ट है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। जो ये सेंटर है ये टेंटेटिव लिस्ट है सेंटर्स की, एग्जामिनेशन सेंटर्स की। सो आप जिस स्टेट में रहते हैं उसके हिसाब से अपना आप लोग देख सकते हैं और सेंटर चुन सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है उसके बारे में बहुत ही क्लियर गाइडलाइंस है। फ़ोटोग्राफ इमेज कैसा होना चाहिए, कितने पिक्सल्स का होना चाहिए, कितने साइज़ का होना चाहिए, वो भी बहुत क्लियर गाइडलाइंस दिया गया है। तो उसको आप ज़रूर फॉलो करिए। जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करें तो उस जो गिवन जो पैरामीटर है उसको ज़रूर फॉलो करिए। और कोई डाउट होता है तो आप बताइए, उसको एक बार फिर से देखेंगे। उसी तरीके से एनेक्शर्स हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन का एनेक्शर है, और बाकी आपके जो बेनिफिट आपका कास्ट रिजर्वेशन बेनिफिट है उसके लिए संबंधित फॉर्म्स भी हैं इसमें, जो खुद ही IBPS ने यहाँ पे लगा रखा है। EWS जो के तहत जो रिजर्वेशन जो अवेल करेंगे उनके बारे में है। उसी तरीके से अन्य जो सेक्शन है, अन्य जो हमारे डिसेबिलिटी एंड बाकी है उनके बारे में भी ये क्लियर इसको मेंशन किया गया है। सो नोटिफिकेशन अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट है और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं इसको फॉलो करेंगे। और एंड में मैं ये कहूँगा कि जितना भी ये प्रेजेंटेशन बताया, ये नोटिफिकेशन बताया, इसको आप देखेंगे, ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें 1167 अभी वैकेंसीज़ बता रहा है, लेकिन ये आगे बढ़ भी सकती है। तो जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, पूरी ज़ोरदार तैयारी के साथ इसकी तैयारी में लग जाएंगे, इसकी पढ़ाई में लग जाएंगे। कई हमारे साथी ऑलरेडी इसकी तैयारी में लगे होंगे। जो हमारे साथी नए जुड़े हैं वो एक प्लानिंग के तहत इसमें लगेंगे। जो आने वाले दिनों में और भी वीडियोस जो भी आप सेशन चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम लोग इसके प्रीलिम्स की एक स्ट्रेटजी, मेंस की स्ट्रेटजी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तैयार करेंगे। कौन कौन सी बुक्स हम रेफ़र करेंगे, क्या क्या हम लोग किस तरीके से हम प्लानिंग कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, इस चैनल पर जितने हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सेलेक्ट हो, यही हमारी कोशिश रहेगी। और मेरा
मेरा गाइडेंस आपको मिलते रहेगा। लेकिन पहले जो स्टेप है, इस फॉर्म को आप भरिए क्लियरली, जो है बिल्कुल सही ढंग से भरिए, ये पहला स्टेप है। और इसमें अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उसको मैं दूर करूँगा। और उसके बाद में जो भी हमारी स्ट्रेटजी है, किस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, वो हम देखेंगे। और मुझे उम्मीद है जो भी हमारे कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स और एस्पायरेंट्स जुड़े हैं इस चैनल पे, अगर वो लगातार मेहनत करते रहे, पूरी ज़ोरदार तैयारी करते रहे, तो ये एग्ज़ाम हो, चाहे जो भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, एसएससी, डिफेंस एग्ज़ाम के लिए, अगर मेहनत करते रहेंगे तो ज़रूर उस एग्ज़ाम में कामयाबी मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं।